बजा के तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा। की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी व चैता अंगनवा माँ पूजा। अब हमने जाना भगवा सरीखे, अब हमने जाना भगवा सरीखे, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहो कहो तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी, तो लक्ष्मी की सूरत तो ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, तो लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। आदरणीय द्विवेदी जी, बाबूजी सुनिएगा कि भौजी शब्द जो आ रहा है यानी भाभी, गांव में बड़े प्रेम से लोग भाभी को भौजी कहते हैं। ये बड़ा स्नेही शब्द है और हमारे भारत का प्रेम इसमें छुपा है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि अपने ग्रंथों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से कोई एक भौजी आपको सुनाऊं। और आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्रांतिमाला ने बढ़िया भौजी ढूंढी। क्या बात है, अरे वाह। जरा सुनिए कौन। एक बार सुदामा की पत्नी सुशीला रोने लगी, कहने लगी स्वामी आप रातों दिन कहा करते हैं द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वो बांके बिहारी पिया हैं, अगर ऐसे हैं तो उनके पास चले जाइए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ खर्चा पानी मिल जाए। सुशीला ने जब इतना कहा, सुदामा कहेंगे देखो सुशीला, कन्हैया मेरा मित्र है ये तो ठीक है, लेकिन मैंने मित्रता किसी लेन देन के लिए नहीं की है, लेकिन तुम चाहती क्या हो? सुशीला ने कहा मैं चाहती हूँ कि आप चले जाएं, कुछ खर्चा पानी मिल जाए, हमारे बच्चे पल जाएं, भूखे मर रहे हैं। सुदामा ने कहा देखो कभी भी मित्र के घर, भगवान के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं अकेले खाली हाथ कैसे चला जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं, इतने समय बाद मिलूंगा। सुशीला ने कहा परेशान ना होइए, हम व्यवस्था करते हैं। सुशीला पड़ोस में गई और चावल की थोड़ी सी टूटन, जिसको हम कनकी कहते हैं, उसको लाई और एक कपड़े में बांध कर दे दिया, कहा मेरी तरफ से यही भेंट दे देना कन्हैया को। अब सुदामा पहुंचे, हालत कैसी है सुदामा की जरा सुनिए। के हाथ लकुटिया और जर्जर है जामा, द्वारपालों ने पूछा आप कौन? तो आपन नाम बताइन सुदामा। द्वारपाल अंदर गए, कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया द्वारिकाधीश, कोई एक सुदामा आया है बड़ी बुरी हालत में। कन्हैया सुना, सुदामा आए, कन्हैया नंगे पैर पागलों की तरह भागे, और भागे तो किया क्या? आए कन्हैया गले से लगाए, आए कन्हैया गले से लगाए, और ले जाके उनका सिंहासन बिठाए, ले जाके उनका सिंहासन बिठाए, ले जाके उनका सिंहासन बिठाए। इतने बड़े महल में कन्हैया सिंहासन पर सुदामा को बिठाते हैं।
रुक्मणी देख रही है क्या हो रहा है। और कन्हैया करते क्या है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रोते जा रहे हैं और इतने बड़े महल में कन्हैया बात कर रहे हैं तो कह क्या रहे हैं, आए कन्हैया गले से लगाई, ले जाके उनका सिंहासन बिठाई। और बात करते करते कहने लगे क्या के भौजी के का हाल हमका बताओ। ऐ सुदामा भौजी का हाल हमका बताओ, पूछिन का हमका हमार भौजी। क्या बात है, वाह। पूछिन का हमका हमार भौजी। अब इतने महल में उतनी छोटी सी वो पोटली छुपा रहे हैं, वो गठरी छुपा रहे हैं। कन्हैया ने छीना और कहने लगे के गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, गठरी छुपाओ ना हमका दिखाओ, दादई के पठैन हमार भौजी। कि तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, कजरी व चैता आंगनवा मगूंजा। अब हमने जाना फगुआ सरी के, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोहरे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। कि भौजी का हाल हमका बताओ, कि कादई के पठैन हमार भौजी। फिर ये भी बता दिया कि कन्हैया ने छीन कर कनकी चबा ली, आंसुओं से चरण पखारे। उसके बाद के जवाब उसके बाद से दे रहा। कुछ दिन सुदामा जी रहे, फिर बोले कन्हैया अब मैं जाना चाहता हूँ वापस, क्योंकि मुझे याद आ रही है मेरी सुशीला की, पता नहीं किस हाल में होगी। कन्हैया ने कहा रुको कुछ दिन और रुको। नहीं अब नहीं रुक पाऊंगा। सुदामा जी की विदाई हुई। अब विदाई हुई, कन्हैया ने नगद नारायण को कुछ दिया नहीं। कहा भैया जाना चाहते हो तो जाओ। चले गए और चलते चलते जब अपने नगर में पहुंचे, देखा जहां उनकी मड़ैया थी वहां तो आलीशान महल खड़ा है, और परेशान हो गए। भगवान कन्हैया को मन ही मन कोसने लगे। कहा कन्हैया तू इतना धनवान है, बचपन का मित्र है, वो जानता है कि सुदामा गरीब है, लेकिन तूने कुछ भी नहीं दिया, कनकी भी खा ली और जो हमारा था वो भी चला गया। कि जिद कह के हमका हुई हमरी पढ़ाई, जिद करके हमका तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी नगरिया में जबरन पठाई। और कन्हैया कि खोई मड़ैया, खोई मड़ैया, खोई लुगैया, अब जाने कहा तुम्हारी फरार भौजी।
सुशीला के का भी पता नहीं। तब तक उसी महल से एक सुंदर स्त्री ने आवाज दिया, कहा पांडे जी बगल में जीना है, ऊपर आ जाइए। बगल में लिफ्ट लगी है, बटन दबाइए, आइए। कौन हो? मैं तो वही सुशीला हूँ। सुशीला? सुशीला इतनी सुंदर कैसे? ये महल किसका है? अरे अपना ही है। जहाँ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं था, वहाँ 56 प्रकार के भोग, सोने चांदी के बर्तन। तो सुदामा जी को बड़ा अफसोस हुआ कि हम व्यर्थ ही कन्हैया को कोस रहे थे, और कहने लगे, हे साची कहे तोहरे कारण कन्हैया, साची कहूँ तोहरे कारण कन्हैया, भय बुढ़िया से कुड़िया तुम्हार भौजी। परिवर्तन हुआ।